नमस्कार, आईएनए एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। रायपुर दक्षिण में चुनावी रण सजने के बाद अब बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन जमा कर दिया। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दोनों पार्टियों के नामांकन रैली में अच्छी भीड़ देखने को मिली है और एक और कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपना पूरा दमखम लगा दिया है। वहीं शक्ति प्रदर्शन को लेकर अब बयानबाजियों में दवाई और गोली का भी जिक्र हो चुका है। आखिर दक्षिण की बोली में कैसे एंट्री हुई चूरन, दवाई और गोली, इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। दवाई खा के शक्ति हासिल करोगे तो उसका कोई अर्थ थोड़ी है। अब वो ज्यादा बृजमोहन अग्रवाल जी और सुनील सोनी जी बता पाएंगे कि अंटा और दवाई और गोली कहाँ जरूरत पड़ती है। ज्यादा उन लोग से पूछ ले तो ज्यादा बेहतर है। तो बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन जमा कर दिया है। तो दोनों ही पार्टियों के नामांकन रैली में देखा जाए तो अच्छी भीड़ देखने को मिली। एक और कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपना पूरा दमखम लगा दिया। शक्ति प्रदर्शन को लेकर अब बयानबाजियों में दवाई और गोली का भी जिक्र हो रहा है। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शिल्पा देवांगन जी, बीजेपी से निशिकांत पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार पी सीरत जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले निशिकांत जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि क्या बात है, क्यों ताकत पर सवाल उठा रहा है, क्यों लग रहा है कि दवाई खा के शक्ति हासिल की जा रही है? दिव्या जी, आपको, पीसीरथ जी को और शिल्पा जी को समझा जवाब। देखिए, बुझे हुए दीपक की सेना पुनः उपचुनाव में अपना ताकत दिखाने का प्रयास कर रही है। वैसी स्थिति में ये एक व्यंग किया गया है, लेकिन अभी प्रदेश की जनता ने अभी लोकसभा में, विधानसभा में इनके सारे 5 साल के विनाश के कालखंड को नकार दिया। लोकसभा में भी हमको पहले 9 सीट थी, अभी 10 सीट दी। विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया है, फिर भी रायपुर दक्षिण में ये जो जीत का दम भर रहे हैं, तो कहते हैं ना, न मांझी न रहबर न हक में हवाए, है कश्ती भी झरझर, ये कैसा सफर। इनके पास न नेता है, आपस में सिर्फ टोवल ऐसा है कि ट्विटर पे क्या क्या चल रहा है कि अच्छा सफर है, सुहाना सफर है, वो सारी स्थिति जनता के समक्ष है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है और रायपुर दक्षिण और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक के रूप में लगातार 8 बार से, जिस प्रकार से बृजमोहन जी हमारे वहाँ आदरणीय चुनाव लड़ते थे, 8 बार से जनता का आशीर्वाद हमको मिला। उसके प्रतिसाद में हमने रायपुर दक्षिण की जनता के साथ जो वायदे किए थे वो किए। रही बात 9 महीने की हमारी जो राज्य की सरकार है, विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, चुनाव के पूर्व जो वायदे हमने किए थे, सारे वायदों को अक्षरशः डिलीवर करने का काम हमने किया और रुके हुए विकास के कार्यों को बहुत तेज गति देने का प्रयास किया। चाहे बस्तर के क्षेत्र की बात करें या सरगुजा की या रायपुर संभाग की बात करें, हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम जोड़ने का प्रयास हमने किया है। हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो प्रदेश की जनता और खास करके रायपुर दक्षिण की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार आशीर्वाद बना के रखिए और उपचुनाव में भी ये परिणाम आपको देखने को मिले। जी दिव्या। चलिए ठीक है, शिल्पा जी से जवाब ले लेते हैं। शिल्पा जी, क्या कहेंगी? निशिकांत जी का कहना है कि जनता ने नकार दिया है, सिर्फ टव्वल जैसी स्थिति जो है वो पार्टी में बनी हुई है आपके। नमस्कार। ये जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं, उससे मुझे एक ही वाक्य याद आता है, थोथा चले बाजे घना। क्योंकि ये अंदर से जानते हैं कि अंतर कलह आज किस पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में ही सिर्फ टव्वल की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि इनके पास चेहरे नहीं है और इसीलिए अपने घिसे पिटे पुराने चेहरों को ही मैदान में उतारने के लिए आज मजबूर है। कांग्रेस ने तो एक युवा जन समुदाय, जिसका युवा पूरा साथ है, पूरे नेता साथ है, सारे कार्यकर्ता साथ है, एक सक्रिय अध्यक्ष, एनएसयूआई का भी अध्यक्ष रहा हुआ है और युवा कांग्रेस का भी अध्यक्ष रहा हुआ है, संगठन में कार्यकर्ताओं में एक बड़ी पकड़ रखता है। ऐसे युवा चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है और जमकर समर्थन मिला है। आप देखेंगे जिस प्रकार से दक्षिण
कि दक्षिण रायपुर की जो जनता है वो बदलाव के मूड में है। क्यों है? इसके 2-3 कारण हैं। वो इसलिए बदलाव के मूड में है क्योंकि रायपुर की जनता जिन्होंने बृजमोहन अग्रवाल जी को विधायक के रूप में चुना था, उस जनादेश का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। पहली बात, अब जनता बदलाव चाहती है। जैसे ही इनको जनादेश मिला, सत्ता में आए भारतीय जनता पार्टी के लोग, रायपुर को चाकूपुर बना दिए, अपराध का गढ़ बना दिए छत्तीसगढ़ को। ये जनता भोग रही है, देख रही है किस प्रकार से अत्याचार अनाचार 10 महीने में बढ़े हैं। शायद सरकार एक नाकाम सरकार साबित हो गई है और इसका भुगतान जमीनी स्तर पर जनता को करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है। तो यही मुद्दे जो हैं उसको लेकर हमारे साथी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता मैदान पर जाएंगे और वास्तविक स्थिति जनता से दूर नहीं है, जनता खुद भोग रही है। तो निश्चित रूप से जनता बदलाव के मूड में है। मैं निश्चित रूप से मानती हूँ बृजमोहन अग्रवाल जी एक लोकप्रिय नेता थे, परंतु बार बार एक ही ट्रम्प कार्ड यदि ये खेलेंगे तो जनता अब बदलाव चाहती है। चलिए ठीक है, निशिकांत जी जवाब दीजिए। शिल्पा जी का साफ तौर पर कहना है कि बदलाव जनता चाहती है, और अभी आप बोल रहे थे कि सिर्फ टॉवल की स्थिति जो है वो कांग्रेस में है, लेकिन शिल्पा जी का कहना है कि सिर्फ टॉवल की स्थिति तो भाजपा में ही है। देखिए दिव्या जी, इन्होंने कहा घिसे पीटे नेता, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से, ताम्रध्वज साहू महासमुंद से, देवेंद्र यादव बिलासपुर से, ऐसे घिसे पीटे नेताओं को लोकसभा में रिपीट करने का परिणाम आपके समक्ष है, हमारे यहाँ नहीं होता। दूसरा, आपने कहा सुनील सोनी जी के बारे में। सुनील सोनी जी ने आपके प्रत्याशी को लोकसभा में 3.5 लाख से ज्यादा, उस समय का सबसे ऐतिहासिक मत था, वो ऐतिहासिक मतों से विजय प्राप्त की थी। महापौर, पार्षद से महापौर, महापौर से सांसद और सांसद से अभी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। शिल्पा जी, थोड़ा सा आकलन किया कि जब आप बातें रखती है किसी नेता के बारे में तो उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए। वो पार्षद से लेके यहाँ तक पहुंचे। हमारे एक सरपंच ने आपके प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव हरा दिया। कल्पना भी निशिकांत जी, शिल्पा जी का कहना है कि 5 काम आप बता दीजिए, तो बता दीजिए। चलिए, रेलवे हो, हाईवे हो, एम्स हो, कितने काम आपको जानने हैं? टाटीवाल का जो आपका फ्लाईओवर है उसकी बात करें, या एम्स का नया गेट की बात करें, या जितने काम है लोकसभा का या महापौर के कालखंड में जो सिटी बस का जो प्रथम बार परिचालन किया गया था, आदरणीय सुनील सोनी जी के नेतृत्व में किया गया था। आपको न सुनना है, न देखना है, न पढ़ना है। अच्छा, अगर नहीं किया है तो प्रदेश की जनता कैसे उनको 3.5 लाख वोट से विजय सिंह दिलाई? विषय ये है, देखिए शिल्पा जी, दिव्या जी, ये जो बातें कर रहे पार्टी दम भर रही ना, विधानसभा में भरी थी, लोकसभा में भर रही, अभी भी भरेगी और नगर निगम तक भरेगी। ये नगर निगम तक इनका दम भरना चलता रहेगा। बुझे हुए दीपक की सेना से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। प्रदेश की जनता न झांसे में इनके आई तो रायपुर दक्षिण की जनता क्यों इनके झांसे में आएगी? आपने विकास के सर्वांगीण काम किए होते तो 71 सीट वाली कांग्रेस 34 सीट पे क्यों में से अपराध का गढ़ की बात कर रहे हैं? लगातार शिल्पा जी, निशिकांत जी को पक्ष रख लेने दीजिए, फिर आपका भी पक्ष सुनेंगे। शिल्पा जी, निशिकांत जी को अपना पहले पक्ष रख लेने दीजिए। हाँ दिव्या जी, अपराध का गढ़ क्यों बना प्रदेश? सूखे नशे के कारण। आप देखिए लगातार प्रदेश में सूखा नशा पे वो कार्रवाई की जा रही है, अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है, उनका शहर में वो घुमाया जा रहा है, सारे सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। और कम करने की आवश्यकता है और सख्ती बरतने की आवश्यकता है, इससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन कांग्रेस का शासन और भारतीय जनता पार्टी के शासन का आप वो ले लीजिए, अपराध के आंकड़े ले लीजिए, तो आपके समक्ष आ जाएगा किस प्रकार से कार्रवाई होती है। इनके विधायक कहा करते थे एक जमाने में कि हमारे यहाँ ट्रांसफर और पोर्टिंग की नीलामी की जा रही है। ऐसी स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी में कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन के नाम से जानी जाती। रही बात रायपुर दक्षिण क्या, उसको मतलब आकाश शर्मा जी के बारे में कह रहे, युवा नेता है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको ये भी तो आकलन करना पड़ेगा कि जब आप मुख्य चुनाव में प्रदेश की जनता ने आपको नकारा, उपचुनाव में आप कल्पना कर रही हैं। कल्पना करना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप जब तर्क देते हैं किसी नेता के बारे में तो आपको आकलन करना चाहिए कि उसका अनुभव क्या है, उसकी कार्यशैली कितनी रही है। निशिकांत जी, शिल्पा जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या कह रही हैं शिल्पा जी? बड़े बड़े अनुभव की बात करते हैं निशिकांत जी, आप ये बताइए जनता के हित के लिए माननीय जो नेता है जिनको प्रत्याशी आपने बनाया है, उन्होंने क्या काम किया है? आज
निष्क्रिय सांसद के रूप में उनकी छवि सामने आ रही है। उन्होंने जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया। इसके और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि 10 महीने की सरकार में आपने कौन सी जनहितैषी योजना नहीं बना दी? नाम परिवर्तन, क्रेडिट लेने की राजनीति, झूठ बोलने की राजनीति के अलावा आपने खुद से जनता के हित के लिए कोई कार्य किए हैं तो वो बता दीजिए। आप जो है शायद सरकार के सुशासन की बात करते हैं, यहाँ वो असफल सरकार के रूप में जनता के सामने आई है। जनता महंगाई से त्रस्त है, महिलाएं अत्याचार अनाचार से परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है। तमाम मुद्दों के साथ में जिस चुनाव में आपने झूठ और षड्यंत्र से जीत हासिल की थी, जैसे ही सत्ता हासिल की आपने, आपको जनता से कोई सरोकार नहीं रहा। आप जनता को भूल गए। आपकी जिम्मेदारी आपकी जो जिम्मेदारी ठीक है शिल्पा जी, पीसी रथ जी से जवाब लेना चाहेंगे। पीसी रथ जी क्या कहेंगे? देखा जाए तो अभी शक्ति प्रदर्शन को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टियों ने अपने नामांकन रैली में ताकत दिखाई और उसके बाद शक्ति प्रदर्शन को लेकर भी बयानबाजी कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं। जी देखिए, कांग्रेस 5 साल पूरे करने के बाद जिस तरह से सत्ता से हटी है, कांग्रेस को जैसे सत्ता छोड़ना पड़ा जिस तरह से, तो कांग्रेस ने ये चेंज आया है कि कांग्रेस उसके बाद लगातार एक तरह से चुनावी मोड में है। कांग्रेस में लगातार प्रदर्शन, लगातार संगठनों के अलग अलग आयोजन कांग्रेस करते जा रही है और एक रॉ अपने पक्ष में बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस लगातार। इसी क्रम में मुझे लगता है ये जो युवा वर्ग को जोड़ने के लिए इन्होंने युवा प्रत्याशी रखा है। ये अलग बात है कि सुनील सोनी जी का जो एक पहले से पहचान है, 2 बार का महापौर होना, सांसद होना, और उसके बीच जिस तरह से उनकी अपनी एक बृजमोहन जी के साथ ट्यूनिंग रही है, जिस तरह से बृजमोहन जी 35 साल से लगातार जीतते रहे हैं, तो वो एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में प्रत्यक्षतः तो दिखाई देते हैं सुनील सोनी जी। लेकिन जो बात बीच में उठी थी कि बदलाव भी तो जरूरी है। कब तक के एक नेता ही लगातार या एक पार्टी का ही लगातार एक इलाके से प्रतिनिधित्व होता रहेगा, तो शायद कांग्रेस ने यह सोचा हो कि बदलाव के रूप में हम एक युवा चेहरा रखते हैं तो शायद युवाओं का ज्यादा समर्थन मिलेगा। और उसके चलते शायद जो कहा जाता है, रायपुर में जो ब्राह्मण समाज है वो भी काफी पावरफुल रहा है। विद्याचरण श्यामाचरण जी का जमाना लोग भूले नहीं है, तो उसके चलते जाति समीकरण के चलते भी शायद आकाश शर्मा जी को उस तरह से वेटेज मिलने की उम्मीद की जा रही होगी। लेकिन असली बात है कि संगठन के स्तर पर, सत्ता और संगठन दोनों के स्तर पर अपन देखें तो भाजपा ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। और अभी की स्थिति में जो रैलियों में या अपने कैडर को लेकर के जमीन तक के पकड़ बनाने की कोशिश है, वो कांग्रेस में वो चीज संगठन के स्तर पर थोड़ी कमजोर है। अब अभी अगर कांग्रेस का प्रदेश स्तर में भी युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और कैंडिडेट भी युवा है, तो अगर वो नए सिरे से अपने संगठन पे ध्यान देते हैं तो शायद अपनी किसी भी तरह से वो रायपुर दक्षिण में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल वैसा कुछ संगठन में होता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस जरूर प्रदेश भर में जो अपराध के बढ़ने की स्थितियां हैं, जो जगह जगह थानों में जो जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से जिला मुख्यालय को जलाने वाली घटनाएं हुई, कांग्रेस को लगातार मुद्दे मिलते जा रहे हैं। और प्रदेश में पता नहीं क्या हो गया है कि निश्चित रूप से भाजपा के बाद जो बदलाव आना चाहिए था वो बदलाव नहीं आया, बल्कि अपराध लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो एक दबाव है, जो सरकार का पुलिसिंग का जो एक असर दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। इस कारण से सरकार को अभी उस मामले में तो कम से कम रक्षात्मक चल रही है विष्णुदेव साय जी की सरकार, तो कांग्रेस को हमला करने का मौका मिल रहा है। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इस विपरीत माहौल के कारण कांग्रेस को ज्यादा फायदा हो जाए, क्योंकि युवा वर्ग देखिए बेरोजगारी के कारण परेशान है। और सीजीपीएससी के घोटाले को लेकर के मुझे याद नहीं आता कि ये जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के युवा नेता, इन्होंने कुछ खास उस समय में प्रतिक्रिया जाहिर की हो। तो प्रदेश के युवा और बेरोजगारों के मुद्दों पर अगर उन्होंने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी है तो उस तरह से उनकी मजबूती, राजनीतिक तौर पर मजबूती दिखाई नहीं देगी। केवल बड़े नेताओं की हाँ में हाँ मिला करके लड़ने वाले उम्मीदवार को शायद जनता पसंद ना करे। तो इस तरह से एक मिला जुला मिश्रित माहौल है कुल मिला करके। और लेकिन संगठन की ताकत जो पार्टी दिखा पाएगी इस चुनाव में, उसको निश्चित रूप से फायदा मिल पाएगा। चलिए ठीक है, निशिकांत जी से जवाब ले लेंगे। निशिकांत जी, अभी आपने सुना पीसी रथ जी के मुद्दे, मतलब पीसी रथ जी ने जो प्रतिक्रिया दी है उसमें उन्होंने बेरोजगारी का भी एक मुद्दा उठाया, युवाओं को लेकर जितने भी समस्याएं उनका मुद्दा भी उठाया। हालांकि अभी शिल्पा जी भी एक बात कह रही थी कि 10 महीने की अगर बात की जाए तो जनता के हित के लिए क्या किया क्या।
बेरोजगारी की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी तो 0.1% से 0.4% यही सीएमआई का आंकड़ा देते थे और आखिरी वर्ष में फिर बेरोजगारी भत्ता भी देना शुरू किया। तो जनता को ठगने का जो प्रयास इन्होंने 5 साल किया उसका परिणाम है कि इनको उखाड़ के फेंक दिया गया। बेरोजगारी की बात करो और जो आपने बोला कि जो विकास के कार्य हैं, मुझे नहीं लगता दिव्या जी की कोई पार्टी अक्षरशः अपने वादों पे इम्प्लीमेंट करती है, चाहे धान खरीदी की बात हो और 3100 रुपए की बात हो या पुराना लेकिन देखा जाए निशिकांत जी, आज ही एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी हुआ था, पोस्टर वॉर जिसको हम बोलेंगे, पोस्टर वॉर था कि लिखा था कि कांग्रेस ने मतलब पोस्टर जारी किया था आपको लेकर, बीजेपी को लेकर, उसमें लिखा था कि 34 साल से ठगा है और यही चूरन बेचा है। तो ठगने की बात तो वो भी ऐसे ही कह रहे हैं। नहीं दिव्या जी, आप ठगने की बात करो या जो भी करो, 34 साल से भारतीय जनता पार्टी को रायपुर दक्षिण की जनता आशीर्वाद दे रही है। आप जब हमको ऐसी बात करें तो आप प्रदेश की जनता और रायपुर दक्षिण की जनता के मानसिकता पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कहें, आपने तो कहा ना कि फलाना है तो भरोसा है, लेकिन प्रदेश की जनता ने उसको नकारा ना। बहुत से दिग्गज नेता चुनाव हारे हैं। विषय ये है कि जब जनता के बीच में आप काम करते हो, ब्रिजमोहन जी जैसा जन जन का नेतृत्व करता प्रदेश में बिरले होते हैं। वो जरूर रायपुर दक्षिण के विधायक बन के काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश के जन जन के नेतृत्वकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रायपुर दक्षिण का विकास ना हो? जो शिल्पा जी ने कहा कि विकास के कार्य बताइए आप चलिए नियत निर्लार के माध्यम से मैं आपको दिव्या जी एक निवेदन करता हूँ, आपकी मध्यस्थता में एक वो फैक्ट फाइंडिंग हो जाए। जिस स्पीड से सड़क बन रही है, जिस स्पीड से स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं, ऐसे ही विकास के माध्यम से विश्वास अर्जित करके जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो अद्भुत है। जो कि कल्पना थी हमारी कि नक्सल मुक्त प्रदेश हो, उसके परिणाम की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या है, कांग्रेस पार्टी वो है जो न अच्छा देखो, न अच्छा सुनो, न अच्छा बोलो, खराब देखो, खराब सुनो और खराब बोलो की प्रवृत्ति से आगे बढ़ने वाली कांग्रेस पार्टी की नेतृत्वता नहीं है हमसे सवाल करने की। वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दिव्या जी ऐसा क्या काम हमने कर दिया 9 महीने में कि बेरोजगारी बढ़ गई? बेरोजगारी तो आपने बोला कि प्रदेश में रोजगार है, बेरोजगार एक भी नहीं है। आज कहते हैं बेरोजगार है, तो कौन सा आंकड़ा फर्जी है, आज वाला या पहले वाला? ये भी तो तय करना पड़ेगा आपको। महोदया, ऐसे बात करके आप खुद की सरकार पे लांछन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में हमने जो वायदे किए थे नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के रूप में, निशिकांत जी ले लेते हैं, शिल्पा जी से इसका जवाब ले लेते हैं। शिल्पा जी 10 सेकंड। अच्छा ठीक है निशिकांत, शिल्पा जी पहले निशिकांत जी का पूरा हो जाने देते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप हमारे घोषणा पत्र उठाइए दिव्या जी, और हमसे उस पर डिबेट कराइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने कहा था और जो इन्होंने 2018 में कहा था, उसका तुलनात्मक एक स्टडी हो जाए, अध्ययन हो जाए और डिबेट हो जाए। दूध का दूध और पानी का पानी आपके समक्ष हो जाए। पूरे देश में जो आर्थिक असमानता है, पूरे देश में जो बेरोजगारी है, पूरे देश में जो महंगाई है, वो किसकी देन है? केंद्र सरकार की। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी इस चीज के लिए जिम्मेदार है, जिसमें जमीनी स्तर पर आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। समस्याओं का समाधान करने के बजाय आप अपनी नाकामी पर पर्देदारी करने की हमेशा कोशिश करते हैं, जैसे आज अपने वक्तव्य में निशिकांत जी कर रहे हैं। लेकिन निशिकांत जी ने अभी ये भी बोला है कि आप सिर्फ आप अच्छाई नहीं देखती हैं। शिल्पा जी निशिकांत जी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि आप अच्छी चीजें नहीं देख पा रही हैं, सिर्फ बुरी चीजें ही देख रही हैं। देखिए, जनता आज समस्याओं के घेरे में है और जनता की आवाज बुलंद करना एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं। तो जनता जिस समस्या को लेकर जा रही है, हम उसी आवाज को उठा रहे हैं। इसमें बुरी और अच्छी, आप अच्छा करिए, हम अच्छे चीज में समर्थन करेंगे, निश्चित रूप से हम कभी मना नहीं कर रहे। परंतु आपने 10 महीने में जनता के हित के लिए क्या जनहितैषी योजनाएं बनाई है, बताइए ना। हमने, चलिए मैं उदाहरण देती हूँ, हमने नवाचार किया था नर्मदा बाड़ी योजना के तहत, गोठान योजना के तहत, ऐसे कई नवाचार किए थे भूपेश बघेल की सरकार ने। प्रारंभिक तौर पे था, आरंभिक स्थिति में था, ठीक है, आप उसको जनहितैषी योजनाओं को आगे बढ़ा सकते थे, परंतु द्वेषपूर्ण दुर्भावनावश आपने उससे बंद कर दिया। जो आत्मनिर्भर करने की जो योजना थी, जो स्वावलंबी योजनाएं थी, इनकम देने वाली योजनाएं थी, उसको आपने बंद कर दिया। सिर्फ द्वेषपूर्ण, सिर्फ दुर्भावनावश आज बिजली के रेट से
जनता परेशान है, अत्याचार अनाचार से, बलात्कारों से महिलाएं परेशान है, युवा किसान परेशान है, हर एक क्षेत्र में जनता परेशान है। आपको किसी से कोई सरोकार नहीं है और आप कुतर्क पे कुतर्क देने की कोशिश करते हैं। इससे पर्देदारी करने से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। निशिकांत जी, जनता ने आपको जनादेश दिया है, शिल्पा जी, निशिकांत जी से वहन करना होगा। निशिकांत जी का पक्ष जान लेते हैं। निशिकांत जी, देखिए दिव्या जी, इन्होंने महंगाई की बात की। आपको कभी कल्पना कर सकते हैं क्या हमारा देश कभी 26% की महंगाई दर से आगे बढ़ रहा हो? आज 5 पॉइंट समथिंग चल रहा है, एवरेज 5% भी ले लेते हैं। 890 रुपए का सिलेंडर महंगा है या 1240 रुपए का सिलेंडर महंगा? इनके जमाने में सिलेंडर का रेट क्या था विद सब्सिडी? पता कर लीजिए आप। पेट्रोल डीजल का 2004 से 14 और 14 से 24 का आकलन कर लीजिए। शिल्पा जी, आइना देखना पड़ेगा। प्रदेश की जनता और देश की जनता लगातार आपको नकार रही है। आप लगातार टूल का हिस्सा बन के अफवाह फैलाने का शिल्पा काम जी, करते पहले हैं। निशिकांत जी का सुन लेते। यही तो दिक्कत है इनका। मैं ये कह रहा हूँ, एक तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। ऐसे गाल बजाने से चीजें बदलेंगी नहीं। प्रदेश की जनता कितने बार आपको जवाब दे, देश की जनता आपको कितनी बार नकारे, तब आपको समझ में आएगा कि महंगाई बेरोजगारी की जो बातें आप करते हैं वो टील किट का हिस्सा है। लेकिन निशिकांत जी, शिल्पा जी का साफ तौर पर ये कहना है कि वो जनता के ही मुद्दे उठा रही हैं, वो विपक्ष में है और विपक्ष में होकर जो जनता के जो मुद्दे हैं वही उठा रही हैं। दिव्या जी, बिल्कुल स्वागत है, जनता के मुद्दे उठा रही हैं, लेकिन जनता के मुद्दे वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे? अभी तो हरियाणा में आपने मुंह की खाई है, अभी रिसेंटली 1 महीने पहले की बात है। तो विषय यह है कि जनता के मुद्दे को आप मतलब जनता के मुद्दे का नाम जरूर देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में टूल किट का हिस्सा है जो इंडी गठबंधन टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्से के रूप में काम कर रही है। उसको देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने, प्रदेश की जनता ने लगातार नकारा है। उसके बाद भी शिल्पा देवांगन जी अगर ऐसी बातें करती है तो मुझे लगता है कि आपको चेहरे पे धूल पड़ी है, आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा। पहले आप अपना इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। जनता अपना निर्णय कर चुकी है, परिणाम आपके समझ आएगा तब चर्चा कर लेंगे। ठीक है। पीसी रथ जी से जवाब ले लेंगे। पीसी रथ जी क्या कहेंगे? देख रहे हैं लगातार जो है बयानबाजियां शुरू हैं, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर बराबर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, बराबर आरोप लगा रही हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है, किसकी ताकत असली है और किसकी नकली है? देखिए, अभी कांग्रेस के पास सत्ता नहीं है, सत्ता की ताकत नहीं है। कांग्रेस संगठन में उसे काफी काम करना है और दूसरी तरफ भाजपा के पास डबल इंजन की सरकार जो कह रहे हैं और जो राज्य में जिस तरह से संगठन उसका है, तो एक नया सत्ता केंद्र भी भाजपा में परिवर्तित हो रहा है। भाजपा में प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री और मंत्री बनाए गए, उससे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बदलाव का कोई दौर चल रहा है भाजपा के अंदर। तो उस अंदर खाने में जो चीजें चल रही है उसका असर कहीं ना कहीं चुनाव के प्रदर्शन पर भी आना स्वाभाविक है। चुनाव लड़ने का जो तरीका, इसीलिए कैंडिडेट तय करने में जो है वो देरी हुई और एक तरह से कैंडिडेट जो है बहुत सोच समझकर भाजपा ने कुल मिलाकर के बृजमोहन अग्रवाल जी के ही माध्यम से कैंडिडेट तय किया गया। और जिस तरह से दिख रहा है कि अलग से कोई नया कैंडिडेट लाने के बदले उन्होंने उस परंपरा को जारी रखने की कोशिश की है। तो इन परिस्थितियों में जब हम देखते हैं कि रायपुर राजधानी का चुनाव और खासतौर पे दक्षिण का चुनाव बहुत ज्यादा वो है, महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए। कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि बृजमोहन जी के हटने के बाद वहां पर कांग्रेस को अपना शायद भविष्य दिखे, लेकिन भाजपा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि बृजमोहन जिस तरह से उस सीट को लगातार जीतते आए थे, तो उसमें हर परिस्थिति में उन्होंने जीता। जब पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर थी और कांग्रेस को सीटें मिली तो भी बृजमोहन जी वहां पर अच्छी खासी उससे फर्क से, मार्जिन से बने रहे। तो वहां पर का चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है दोनों ही पार्टियों के लिए। तो अब जो समय है वो इस तरह से हमले जो हैं होंगे, इस तरह से एक दूसरे पे हमले होंगे, इस तरह से एक दूसरे को अलग अलग मुद्दों पर घेरा जाएगा और चुनाव तक के ये भी क्लियर हो जाएगा कि सरकार का जो वो है, जो जलवा है सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का, वो वहां पर कितना कारगर होता है। क्योंकि दक्षिण में जो सामाजिक समीकरण है वो भी बहुत उलझे हुए समीकरण है, तो उसको आसानी से जो है वो हासिल करना, उसमें सारे मतों को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश करना, ये बहुत ही चतुराई का काम होता है जो बृजमोहन जी करते आए हैं। तो अब देखना होगा कि युवा लोगों को सामने ला करके, आकाश शर्मा जी को कैंडिडेट बना करके कांग्रेस उसमें कितना सेंध लगाने में कामयाब हो पाती है और अलग अलग
सामाजिक समीकरण को कितना घेर पाती है ठीक है कांग्रेस। जी पीसी रथ जी, तो देखा जाए तो ये जो चुनावी रण है रायपुर दक्षिण सीट का, ये काफी अहम है। फिलहाल समय की कमी होने के चलते आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जाए तो उपचुनाव को लेकर रण पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुका है और कांग्रेस मुद्दों को लेकर मैदान में जा रही है। वही बीजेपी भी अपने काम को लेकर जनता तक पहुंचने वाली है और इस बार दक्षिण की बोली में अब चूरन, दवाई और गोली की एंट्री हो गई है। अब देखना होगा कि सियासी बयानबाजियों में आखिर दक्षिण की जनता चूरन, दवाई और गोली को कितना पसंद करती है। फिलहाल IND एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहे IND 24। नमस्कार।